नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विद वंदना में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गुलदाउदी या शेवंती के फूल दिखाऊंगी। क्रिसेंथेमम भी इसको कहते हैं। बहुत ही आसानी से इसको उगाया जा सकता है और पूरी डिटेल में आज वीडियो होगी कि कब से इसको लगाया जाता है, कब इसकी पिंचिंग बंद की जाती है, क्या इसमें खाद दिया जाता है, सारी चीज़ें ही बताऊंगी। एक वीडियो के माध्यम से आप पूरी गुलदाउदी की लगभग जानकारी पा जाएंगे। अगर नहीं कुछ डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आइए देरी नहीं करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये एक परमानेंट प्लांट है। आप इस प्लांट को अपने यहाँ बहुत ही आसानी से उगा सकते हैं। इसकी कटिंग जून या जुलाई से लगाई जा सकती है। इसे उसके बाद से ही लगाई जाती है। जून से ही इसको लगाना शुरू कर दिया जाता है। लेकिन मैंने जो कटिंग लगाई है वो अगस्त या सितंबर में लगाई है। कुछ पौधे अगस्त में लगाए हैं, कुछ सितंबर में लगाए हैं। और इस समय आपको नर्सरीज में फूल इसके खिले हुए मिल सकते हैं। अभी भी आप इसको नर्सरी से ला करके अपने यहाँ लगा सकते हैं। पर यह है कि अभी फूल आए रहेंगे तो बस आप फूलों को एंजॉय कर पाएंगे। और इसकी पौधा आप बचा सकते हैं। जैसे कोई आपके पास कलर वैरायटी आप ऐड करना चाहते हो तो इस समय नर्सरी से इसके फूल भी ला सकते हैं। मैं भी ये काम करती हूँ। जब भी इसकी कटिंग आप लगाएं तो 2 से 4 इंच तक की कटिंग इसकी लगाई जा सकती है। 2 इंच की कटिंग सबसे बेस्ट होती है। बहुत छोटी सी कटिंग तैयार होती है और जिससे कि इतने ढेर सारे पौधे बनते हैं। तो इसके लिए जो गमले हम लेते हैं वो पहले तो हम कटिंग एक तैयार कर लेते हैं और 10 इंच का गमला इसको एक पौधा लगाने के लिए सफिशियंट रहता है। ज़मीन में आप लगाते हैं तब तो बहुत ज़्यादा आपको खाद भी देने की आवश्यकता नहीं रहती है। ज़मीन में इसमें हज़ारों फूल एक साथ आ सकते हैं। तो अब इसकी कटिंग हमने जुलाई अगस्त में लगा ली। तो इसके बाद इनकी पिंचिंग की जाती है। हर 15 से 20 दिन में एक बार अगर आप पिंचिंग करते हैं और 4 से 5 बार आप पिंचिंग कर देते हैं तो बहुत ज़बरदस्त इसमें फ्लावरिंग होती है। तो ये काम मैंने किया हुआ है। और कुछ प्लांट में खूब भर भर के फूल आए हुए हैं। जैसे कि ये वाला जो प्लांट आप देख रहे हैं ये पूरा कलियों से और फूलों से भरा हुआ है। पूरी तरह से अभी खिला नहीं है। और इस तरह की इसकी जो कटिंग होती है उस वही वो लगा लेते हैं आप और पिंचिंग करते हैं। तो 15 से 20 दिनों में इसमें पिंचिंग की जाती है। पूरी फुल सनलाइट में आप रखिए, टाइम टू टाइम इसकी पिंचिंग करिए। और अब बताती हूँ कि खाद इसमें क्या देना है। तो बहुत सुंदर से फूल उगाने के लिए खाद देने की बात अगर आप करें तो बहुत सस्ती खादें आप इसमें दीजिए और कुछ भी इसमें आपको अलग से नहीं देना है। ये जो खाद मैं बताऊंगी ये आपको ये जो सेवंती के पौधे हैं इसके साथ साथ आप जितने भी सर्दियों के पौधे हैं उसमें भी दे सकते हैं। तो इसमें सरसों खली और डीएपी का लिक्विड खाद मैं बना करके देती हूँ। और इसके अलावा मैंने कुछ भी इसमें अलग से नहीं दिया हुआ है। और भर भर के इसमें फूल आते हैं। ये बिल्कुल स्नो बॉल वाली वैरायटी है। बहुत ही सुंदर, एकदम बर्फ़ की चादर जैसे बिछी हो उस तरह के इस तरह के वाले में, वाइट वाले में फूल आते हैं। 2 मुट्ठी सरसों की खली और 1 चम्मच डीएपी, इन दोनों को ही अच्छे से पानी में भिगा लीजिए और 3 से 4 दिनों तक रहने दीजिए, जिससे कि ये डीएपी के दाने भी घुल जाते हैं। और यदि नहीं घुलते हैं तो हाथों से मसल के आप उसे अलग भिगा लीजिए, हाथों से मसल के और उसमें मिला लीजिए। आजकल तो मैं ऐसे ही करती हूँ कि अलग से डीएपी भिगा लेती हूँ और उसको हाथों से मसल करके और फिर जो लिक्विड हमने बनाया हुआ है सरसों की खली का उसमें मिला करके और सारे ही प्लांट्स में दे देती हूँ। सरसों खली का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है उसे कैसे देना है इस पे मैंने वीडियो बनाई हुई है और इसे बनाना कैसे है उस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। और इसे आप अपने सभी विंटर प्लांट्स में देते हैं तो ऐसे ही ज़बरदस्त फ्लावरिंग होगी। और गुलदाउदी के पौधे में 500 से 1000 फूल तक लोग लेते हैं और फूल आते भी हैं। और इस वाले प्लांट में भी आप देखेंगे तो 200 प्लस ही फूल होंगे। इससे कम तो नहीं होगा। कुछ फूल खिले हुए हैं और कुछ अभी बाकी हैं खिलना। तो आप इसी तरह से बहुत ढेर सारी जो पौधे हैं, एक पौधे से ही इतने सारे फूल बनते हैं। और मैंने जैसा कि आपको बताया है कि एक गमले में केवल आप एक पौधा ही लगाएं, जिससे कि उसकी अच्छी बढ़वार हो और अच्छी खाद पानी उसको लग पाए। इसमें कभी कभी एफिड्स भी लगते हैं। छोटे छोटे से काले काले से कीड़े आप देखेंगे पत्तियों पे चिपक जाते हैं और कलियों पे भी चिपक जाते हैं। दिसंबर के महीने में इस समय खूब इसका पेस्ट अटैक होता है। तो अगर इस तरह से भी आपके यहाँ भी हो रहा हो तो ज़रूर इस पर किसी भी पेस्टिसाइड का छिड़काव किया करें। नीम ऑयल का भी आप कर सकते हैं या जो भी आप अपने प्लांट्स में छिड़काव करते हो। इस समय मैं इस तरह के मेरे यहाँ भी पेस्ट अटैक खूब हुए हैं। एक आध प्लांट में तो बहुत ज़्यादा हैं। अभी उसको भी दिखाती हूँ। और अगर इस तरह से हो जाए, अब आप ये देखिए नीचे के जो पत्ते हैं वो धीरे धीरे करके सूख भी रहे हैं
और ये आप देख पा रहे होंगे, अगर नज़दीक से देखें तो हल्के हल्के से जो पाउडर टाइप का लगा रहता है, काला काला। ये काले भी हो सकते हैं, सफ़ेद भी हो सकते हैं। पत्ते को निकाल के दिखाती हूँ तो कुछ वो इस तरह से दिखते हैं। तो इस तरह से जब रोग ग्रसित होते हैं पौधे, तो इनकी जो नीचे की पत्तियां हैं वो पूरी आप हटा देंगे। और हटाने के बाद इस पे सुपर सोनाटा या एक्जोडस, ये दवाओं के नाम हैं जो कि पूरी तरह से ऑर्गेनिक हैं। आप इसका छिड़काव, फोलियर स्प्रे आप इस पे करते हैं हर हफ्ते में एक बार, तो ये बहुत ही अच्छे से ख़त्म हो जाएंगे और बहुत ही अच्छे आपके जो प्लांट हैं वो चलेंगे। सुपर सोनाटा को मैं दिखा रही हूँ, एक्जोडस की फ़ोटो यहाँ मैं लगा दूँगी। क्योंकि फूल आप कितने भी अच्छे उगा लें, अगर इसमें पेस्ट अटैक हो जाता है तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। तो इसलिए कुछ एक ऐसी दवाएं रखें जो कि बहुत हार्ड नहीं हो। और जो ये देने का जो तरीका है वो 2 से 3 ml, अगर आपके यहाँ पेस्ट अटैक हुए हैं तो 3 ml 1 लीटर पानी में घोल करके आप फोलियर स्प्रे करें। और बहुत ज़्यादा हैं तो आप एक दिन का अंतर दे करके आप अगले दिन फिर उसका छिड़काव कर दें। और नॉर्मल हैं, अगर ज़्यादा पेस्ट अटैक नहीं है तो हफ्ते में आप एक बार करते हैं तो आपके जो पौधे हैं उसमें पेस्ट अटैक आएंगे ही नहीं और इसी तरह से सुंदर फूल आप पा सकते हैं। तो ये जो सारी जानकारी है वो मैं आपको इसलिए दे रही हूँ ताकि आप अपने पौधे को अच्छी तरह से उगा पाएँ, बिल्कुल इसी तरह से आपके यहाँ भी फूल आ पाएँ। ये जो पौधे हैं इनको पूरी सनलाइट में रखने की ज़रूरत है, और जब फूल आ जाते हैं तब आप इसको शेड में भी रखेंगे तो भी चलेगा। और इसके साथ साथ इसमें पानी का भी ध्यान रखना होता है कि जब पौधों में फूल आ जाते हैं तो आप पानी की मात्रा थोड़ी बढ़ा दें, मॉइस्चर बना करके रखें अपने प्लांट में, जिससे कि जो फूल हैं वो बिल्कुल सूखने नहीं पाए। ज़्यादा जरा सा भी आपने एक दिन भी छोड़ दिया पानी देना तो ये पौधे के जो फूल हैं वो मुरझा सकते हैं। तो ये काम आपको ज़रूर करना है कि आपको टाइम टू टाइम पानी इसमें देना है। और एक बार फूल आते हैं तो 1 महीने लगभग ये रहते हैं, तो इसलिए तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। गुलदाउदी को उगाने के बारे में लगभग मैंने पूरी जानकारी दे दी है कि फुल सनलाइट में रखना है, 10 इंच से छोटा गमला नहीं लेना है लगाने के लिए। पानी का भी ध्यान रखें और फुल सनलाइट में रखें। और खाद में आपको बताया ही, सरसों खली और डीएपी के दाने, ये ही खाद आप देते हैं तो आपके यहाँ भर भर के फ्लावरिंग और बहुत ही आसानी से इसको उगाया जा सकता है। किसी भी तरह का पेस्ट अटैक ना हो, इसका भी ख्याल रखें। तो वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल में नए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्ते फ्रेंड।